Assalamualaikum friends, my name is Zohaib Hassan and you are watching Zohaib TV. हनी बी यानी कि शहद की मक्खियाँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि अगर शहद की मक्खियाँ अचानक इस दुनिया से ख़त्म हो जाएं तो इंसान सिर्फ 4 साल के अरसे में ही ख़त्म हो जाएंगे और शहद जैसी नेमत इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि शहद की मक्खियों के बगैर शहद बनना नामुमकिन है। एक रिसर्च के मुताबिक शहद की मक्खियों की तादाद इस दुनिया से कम हो रही है और ये 50% तक कम हो चुकी है। इंसान शहद के बगैर तो ज़िंदा रह सकता है, लेकिन शायद शहद की मक्खियों के बगैर नहीं, क्योंकि शहद की मक्खियों के ख़त्म होने से ज़मीनी माहौल जिस तरह से तब्दील होगा इंसान उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर शहद की मक्खियों का नापैद होना हमारी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। शहद की मक्खियाँ अहम तरीन इंसेक्ट पोलिनेटर्स हैं। इंसान और जानवरों की तरह पौधों में भी मेल और फीमेल होते हैं। मेल पौधे के फूलों पर पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं। इस पोलन में एक तेज खुशबू की वजह से शहद की मक्खियाँ इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर इस पोलन पर जाकर बैठती हैं, जिससे ये पोलन इनकी बॉडी से चिपक जाता है और इसके बाद जब ये मक्खियाँ किसी फीमेल फ्लावर पर जाकर बैठती हैं तो ये वहाँ इस पोलन को फैला देती हैं, जिसकी वजह से पौधों में जिनसी अमल होता है और इसी वजह से दुनिया भर में पौधों और दरख्तों पर फल जैसी नेमत पैदा होती है। अल्लाह ताला की कुदरत ने ये काम इस छोटी सी मक्खी को सौंपा है। वैसे ये काम और भी परिंदों और मक्खियों की वजह से होता है, लेकिन 70% तक ये काम शहद की मक्खियाँ ही करती हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारी दुनिया की 70% कुदरती खुराक या फ्रूट्स वगैरह इन्हीं शहद की मक्खियों की मेहरबानी है, क्योंकि ऐसा ना होने से हमारा माहौलियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनेशन ना होने से हर कुदरती खुराक पैदा नहीं हो पाएगी, जिससे दुनिया में $265 मिलियन का खाना कम पड़ जाएगा। फलों और सब्जियों की बहुत सी अक़साम ख़त्म हो जाएंगी, हत्ता के दरख्तों की अफजाइश भी रुक जाएगी, जिससे इनकी नस्ल ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, जो कि इंसानों के लिए ऑक्सीजन की कमी का बायस बनेगा। ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो जाएगा, जिससे दुनिया भर के ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जिससे मज़ीद सैलाब आएंगे और सतह समुंदर से नीचे मौजूद इलाके पानी में डूब जाएंगे। लोग भूख से मरने लगेंगे, क्योंकि अगर इंसान फल सब्जियां छोड़कर जानवरों का गोश्त भी खाना शुरू कर दे तो जानवरों के खाने के लिए भी घास कम पड़ जाएगी और वो भी मरने लगेंगे। इंसान का ऐसी सूरत हाल में सर्वाइव करना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये छोटी सी नज़र आने वाली मक्खी 4 साल में दुनिया का नक्शा ही बदल देगी। साइंटिस्ट के मुताबिक COD यानी कि कॉलोनियल क्राइसिस डिसऑर्डर की वजह से इनकी तादाद मुसलसल कम हो रही है और ये एडल्ट होने से पहले ही मर रही हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह हम इंसान ही हैं और ये एक एक करके नहीं बल्कि इनके पूरे के पूरे जत्थे इस डिसऑर्डर की वजह से कम हो रहे हैं। 2 तरह के पैरासाइट्स इन पर हमला करके इनके सर्वाइवल और पैदाइश को रोक रहे हैं और साल 2006 से इनकी तादाद मुसलसल कम हो रही है। इसके अलावा पौधों पर केमिकल अद्वियात का स्प्रे इसकी एक और बड़ी अहम वजह है। 1990 में निकोटिन नाइट नामी केमिकल का पौधों पर छिड़काव पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और बेदरेग इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। ये केमिकल शहद की मक्खियों के नर्वस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाने लगा। जब ये मक्खियाँ किसी केमिकल ज़दा पौधे या फूल पर बैठती हैं तो ये उनकी टांगों के साथ चिपक जाता है और जब ये अपने जत्थे में वापस जाती हैं तो ये पूरे जत्थे में फैल जाता है और इसकी तबाही की वजह बनता है। इनका नर्वस सिस्टम तबाह होने की वजह से ये अपने जत्थे का रास्ता भी भूल जाती हैं और आखिर भटकती हुई मर जाती हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो आने वाले वक्त में ये शहद की मक्खियाँ नापैद हो जाएंगी और इनके अलावा मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशंस भी इनकी तबाही की एक वजह है, क्योंकि एक तहकीक की वजह से ये साबित हुआ है कि इन रेडिएशंस की वजह से इन मक्खियों के दिमाग में मौजूद कुदरती कंपास काम करना छोड़ जाती है और ये शहद की मक्खियाँ रास्ता भूलकर मर जाती हैं। इसके अलावा बहुत से परिंदे भी इनके असर में आकर मर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से फैक्टर्स जैसे मौसमों का बदलना, जंगलात का कटाव वगैरह भी इनकी नस्ल कुशी की वजह बन रहे हैं और इनके खात्मे के बाद वो तमाम चीज़ें जो इनसे जुड़ी हैं एक के बाद एक करके इंसान के लिए इस दुनिया में रहना नामुमकिन बना देंगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन तमाम फैक्टर्स को ख़त्म करने की कोशिश करें जो इन शहद की मक्खियों की तबाही की वजह बन रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं हमारा सर्वाइवल भी इन्हीं शहद की मक्खियों के साथ मुंसलिक है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपनी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।